नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कौशल है और मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों की सलाह थी कि मैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पे चर्चा करूँ, IAS की तैयारी कैसे स्टार्ट करें उन विषयों पे चर्चा करूँ और कुछ विषयों पे, कुछ मुद्दों पे, कुछ राजनीतिक परिदृश्य पे अपनी बातों को रखूं समय समय पे। वैसे मैं बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन कुछ विषयों की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं और कुछ अनुभव है इस तैयारी का, इस पूरी जटिल प्रक्रिया का। तो इन सब विषयों पे, इन सब मुद्दों पे मैं समय समय पे वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन दोस्तों, जब हम IAS की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी बातें दौड़ती हैं और ख़ासकर आज का जो कोरोना काल के बाद का युग आया है तो IAS को लेके क्रेज़ तो है, ये हम सभी जानते हैं। उस जॉब को चाहे रील्स के माध्यम से बच्चों ने देखा हो या यूट्यूब पे देखते हो, तो ये एक चमक तो आई है और इस पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में एक भीड़ भी बढ़ी है। तो अब ये सवाल होता, और मेरे बहुत सारे दोस्तों का एक जेन्युइन कंसर्न था कि अगर हम चीज़ों को, मेरे पास वो कोई बाउंड्री नहीं है, किसी कोचिंग की बाउंड्री नहीं है, तो मैं किसी भी बातों को रख सकता हूँ। इस पूरी तैयारी की यात्रा का कुछ ना कुछ बात जो सच्चाई है, जो भविष्य की संभावनाएं हैं, उन सब चीज़ों पे हम अपनी बातें रखेंगे। तो आज का जो मेरा विषय है इस पे बात करने का कि हम ग्रेजुएशन के साथ कैसे तैयारी करें। लेकिन क्योंकि आज का जो समय है ना, सफलता सबको बहुत जल्द चाहिए, तो कोई ये नहीं सोचता कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन कोचिंग करूँगा, देन एग्ज़ाम दूंगा, फिर सफलता अर्जित करूँगा। टीना डाबी इसकी सबसे बहुत एग्जाम्पल है, बहुत फेमस चेहरा है उनका, कि उन्होंने इस रणनीति से अपनी सफलता अर्जित की, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी की। तो एक क्रेज आज के युवाओं में है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, टीना डाबी एक बहुत फेमस नाम है, इसलिए मैंने नाम वो लिया। तो इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बात है कि जब हम UPSC की तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वहाँ पे चर्चा का सबसे बेसिक है कि हमारी ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इस पूरी तैयारी की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं बहुत पिन पॉइंटेड बातों में कहूँगा कि अगर इस तैयारी की यात्रा में आपको रील्स और यूट्यूब के माध्यम से आपके अंदर ये प्रेरणा आ रही है तो थोड़ा रुक जाए, थोड़ा संभल जाए। लेकिन अगर आपकी आंतरिक आवाज़ आ रही है या आंतरिक प्रेरणा है या कोई वैसी प्रेरणा है जिसकी वजह से आप ये तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल करें। और जब कोई प्रेरणा, जब वो अंदर से आता है ना, तो आपको उस काम करने में मज़ा भी आएगा, काम करेंगे भी। तो पहला तो मेरा बेसिक यही था कि आपको इस तैयारी की प्रेरणा कहाँ से आ रही है, तो वो इनर होना चाहिए। मेरा जो दूसरा, इस पूरे आज की चर्चा का जो दूसरा विषय है कि आप जो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन किन विषयों के साथ किया जाए और ग्रेजुएशन किन कॉलेज के साथ किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। मेरी राय में अगर आप आफ्टर 12 हैं तो ग्रेजुएशन का सबसे पहला ध्यान आपको रखना है कि वो इंडिया के किसी मानक कॉलेज से, किसी प्रसिद्ध कॉलेज से हो, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ के राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे एक कॉलेज का इंप्रेशन तो पड़ता ही है। दूसरी बात, आप साइंस और विज्ञान के विषयों से सहज हैं तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, प्रबंधन जैसे विषयों को चुन सकते हैं। वैसे इसकी चर्चा कभी और करेंगे कि ग्रेजुएशन के किन विषयों के साथ करने के बाद वो संभावनाएं कैसे कैसे बनती हैं फ्यूचर की भी, वो फ्यूचरिस्टिक्स बातें किसी और वीडियो में करेंगे। दूसरी बात कि ग्रेजुएशन के जब हम विषय ले लेते हैं या मानविकी के विषयों के साथ ही कर रहे हैं, लॉ है, पत्रकारिता है, मनोविज्ञान है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, अगर इन विषयों के साथ कर रहे हैं तो पहली संभावना रखिए कि किसी प्रसिद्ध कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय, या तो आपके राज्य
कि बहुत ही अच्छा जो कॉलेज है वहाँ से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो इंटरव्यू के राउंड में आपको फ़ायदा देगा। ये हमारे इस पूरे आज के विषय में दो चीज़ था कि प्रेरणा कहाँ से मिली है, दूसरा ग्रेजुएशन किन कॉलेज से करें। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं ना तो उन बातों का एक फ़ायदा तो होता ही है, और दूसरा आज जो सबसे ज़्यादा ये है कि ग्रेजुएशन में क्या हो रहा है कि कहीं कहीं ग्रेजुएशन 3 वर्षों का है, कहीं कहीं ग्रेजुएशन 4 वर्षों का है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर 4 वर्षों का है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो आपके जब आप उस 4 वर्षीय ग्रेजुएशन को करेंगे तो मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा उसमें है। आजकल नई शिक्षा नीति के अनुसार सब जगह 4 वर्षों का हो रहा है। लेकिन जो आज के इस पूरे मेरे डिस्कशन का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब हम पूरी तैयारी को करेंगे, चाहे वो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन हो या 3 वर्षीय ग्रेजुएशन हो, तो उस तैयारी में कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम स्टार्ट करते हैं ना तैयारी, तो स्टार्टिंग का जो दौर है, सबसे पहले उसके सिलेबस को समझिए। सिलेबस पे भी चर्चा किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन एक मोटी मैं बात बता दूं कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं तो उसमें एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। फिर आप जाएंगे मेंस के लिए, तो मेंस में आपके जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, निबंध, जीएस के 4 पेपर और आपके वैकल्पिक विषय की परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू। तो जब हम तैयारी के इस राउंड में चलेंगे तो हमारे पास एक मोटी आइडिया तो है कि हमें एक जीएस का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, और दूसरा सीसेट, निबंध, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ना है। निबंध, जीएस जब आप पढ़ेंगे तो निबंध आपका उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो आप जब ये ग्रेजुएशन के दौर में आते हैं ना, तो सबसे पहली बात, अगर आपने ये माइंड बना लिया है कि अब मुझे तैयारी करना है, चाहे ग्रेजुएशन के कोई भी विषय हो, मानविकी का विषय हो, साइंस हो, कोई भी विषय हो, अगर तैयारी करना है, आप उसमें से रोज ग्रेजुएशन के 2 से 3 घंटे निकाल रहे हो या 5 घंटे 4 घंटे, जितना सामर्थ्य हो आप निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, और वहाँ से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब तैयारी में जो सबसे पहला मेरा ध्यान है वो अखबारों को पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अखबार है ना, आपको उस पूरे एग्ज़ाम के बारे में एक सही रणनीति, पूरे परिदृश्य को देखने का तरीका, किसी मुद्दों को समझने का तरीका देता है। दूसरा, आप क्या करेंगे, किताबें पढ़ेंगे। किताबें कैसी, जो स्टैंडर्ड बुक हैं, जो आप यूट्यूब या कहीं पे आपने देखा सुना, वो नेट पे इजीली अवेलेबल है। जैसे आप आधुनिक भारत के लिए पढ़ते हैं तो बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, राजीव सर की स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ते हैं। तो ऐसे जो विषय हैं, जो स्टैंडर्ड बुक है, उसे आप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी दोस्तों, एनसीईआरटी इस पूरे एग्ज़ाम का एक बेस है, और इसे पढ़ना आप नहीं भूलेंगे। ये ग्रेजुएशन के ईयर में आप एनसीईआरटी पढ़ लें, किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, और जब आप पढ़ें ना तो कुछ लिखने का आदत डालें। लिखने का कि आप कोई निबंध लिख रहे हो। आप जब ग्रेजुएशन के दौर में होंगे तो आपके कॉलेज, अगर कॉलेज बहुत अच्छा है तो वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती हैं, निबंध प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो उन प्रतियोगिताओं में आप भाग भी बढ़ चढ़ के लेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यूज़ में मदद करेगा। तो अखबार, किताबें, एनसीईआरटी आपने पढ़ा। और इस ग्रेजुएशन के पूरे दौर में आप जो एक और महत्वपूर्ण काम करेंगे वो है कि आप सीसेट जानते होंगे, प्रारंभिक परीक्षा का जो दूसरा पेपर होता है उसे सीसेट कहते हैं। इसमें रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल होते हैं। तो ये, क्योंकि आपके पास फिर समय नहीं बचेगा, तो इसे आपको उस ग्रेजुएशन के दौर में ही करना है। सीसेट पढ़ लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, किताबें पढ़ लेनी है, अखबार। किताबों में ध्यान रखना है, अगर आप उपन्यास में रुचि रखते हैं तो बहुत तरह के उपन्यास पढ़ सकते हैं। विषयों की अवधारणात्मक जो किताबें हैं वो पढ़िए, अखबार पढ़िए, लिखना सीखिए। और ये एक और है कि आप बेसिक इंग्लिश और हिंदी पढ़ें। बेसिक इंग्लिश और हिंदी, ये जो आपके निबंध मेंस के एग्ज़ाम में आएगा वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे ग्रेजुएशन के दौर के साथ। ये ग्रेजुएशन का ही ईयर चल रहा है।
इसमें आप अगर आप बहुत माइंड से पक्के हैं तो इन सब चीज़ों का मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि सीसेट आपको कर लेना है, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता है दोस्तों। क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप तैयारी में जुड़ते हैं, जीएस के विषयों में उलझ जाते हैं, तो वो करना है आपको। सीसेट कर लेनी है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, स्टैंडर्ड किताबें कर ले, ग्रेजुएशन के प्रथम द्वितीय तृतीय, या आप चतुर्थ वर्षीय कर रहे हैं तो इसमें ये कंप्लीट कर लेना है। और ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, इस पूरे आज की जो मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ कि हमने बात की थी कि प्रेरणा कहाँ से हो, ग्रेजुएशन किन विषयों के साथ, किन कॉलेजेस के साथ करना ज़्यादा अच्छा होता है, और ग्रेजुएशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर ग्रेजुएशन के साथ हम ये तैयारी कर रहे हैं, अखबार, सीसेट, एनसीईआरटी की किताबें, स्टैंडर्ड बुक और बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी आपने कर लिया। अब होता है कि इन सब चीज़ों को हमने अनौपचारिक तौर पे पढ़ा है, लेकिन औपचारिक तौर पे कहाँ से स्टार्ट करें। कोचिंग जिसे आप कहते हैं, वैसे तो आपकी औपचारिक रूप पे तैयारी स्टार्ट हो गई है और आपका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत हो चुका है। अगर इस नियम पे चलते हैं, ग्रेजुएशन के बीच में इन विषयों को पहले से पढ़ लेते हैं, विषयों की समझ रख लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। और जब आप कोचिंग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक आप इन सब चीज़ों को ख़त्म कर लें, और हो सके संभव ध्यान रखें जहाँ कोचिंग में, जिस कोचिंग में सबसे कम समय में तैयारी हो रही है, वो स्टैंडर्ड कोचिंग हो कोई, तो वहाँ से कोचिंग करें और कम समय में अपनी कोचिंग ख़त्म कर लें। कोचिंग ख़त्म करने के साथ साथ जब इस रणनीति पे चलते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको अगर मई 2023 में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उस एग्ज़ाम के पहले दिसंबर 2022 तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो कोचिंग के तरफ से भी, आपकी किताबें भी आपने पढ़ ली हो, सीसेट की भी तैयारी हो गई हो, इतना तैयारी हो जाना चाहिए। और जब आप तैयारी करते हैं ना, इस तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है आपके अभ्यास पे। ये डिसाइड करता है कि आपने कितना अभ्यास किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब तैयारी का जो वर्ष है उसके कुछ महीनों पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। लिखना आ जाना चाहिए, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी, निबंध, ये सब आप पढ़ लें। उसके बाद जो सबसे मेन काम होता है, आप अपने टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान देंगे। ये आपकी गलतियों को सुधारेगा, चाहे वो मेंस के स्तर पे हो, पीटी के स्तर पे। रोज़ एक टेस्ट देने का प्रयास करें, सप्ताह में तो एक टेस्ट देना ही है, लेकिन होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं, उसे लिया, हमने लगाया, देखा, समझा, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी उस पूरी तैयारी में वो फिनिशिंग टच देने का काम करेगा। और जब आप ग्रेजुएशन के साथ निकलते हैं, अगर लास्ट ईयर तक आपने इन सब चीज़ों को कर लिया, तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कोचिंग में देखेंगे तो वहाँ के बच्चों से आप हमेशा अव्वल रहेंगे। उनकी रणनीति की अपेक्षा आपकी रणनीति पहले और बहुत अच्छे तरीके से आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी निजी राय भी हो सकती है, लेकिन पसंद आए तो ध्यान रखें। मैं पूरे आज की परिचर्चा को कम समय में ही समाप्त करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना चाह रहे हो तो आप अपने ग्रेजुएशन को भी ध्यान रखेंगे। वहाँ वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, क्विज प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, क्योंकि वो निखार लाएगा, आपके इंटरव्यूज़ में मदद करेगा। और दूसरी बात कि आप ध्यान देंगे ग्रेजुएशन के साथ, स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे, सीसेट की तैयारी एनी हाउ, क्योंकि आप ये सीसेट पे मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि लोग भूल जाते हैं और बाद में सीसेट में बहुत, हिंदी माध्यम के छात्रों में तो ये कमी रहती है। सीसेट, निबंध, इन सबको लिखने का आदत, जितना पढ़ें उतना लिखें भी, लिखने का आदत अच्छे से कर लें। उसके बाद अगर आपने कोचिंग ख़त्म कर ली है तो याद रखें कि वो जो 6 मंथ एग्ज़ाम के पहले का जो टाइम मैं बता रहा हूँ, उसमें खूब रिवीजन करें, खूब टेस्ट सीरीज डालें। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने अगर उस पीटी तैयारी के पहले 10,000 सवालों को हल कर लिया हो तो पीटी में आपको कोई डिफ़िकल्टीज आएगी। और आज के इस पूरे डिस्कशन का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ, ये अनुभव में भी आता है दोस्तों, कि जब आप तैयारी करते हैं ना तो दुविधा ना रखें। तैयारी दुविधाओं के दौर से स्टार्ट नहीं होती है। आपके अगर मन में ये दुविधा है तैयारी की, तो ये दिक्कत वाली बात आ जाएगी। आप यूपीएससी के तैयारी में, इस जर्नी में
संभावनाओं पे, भविष्य की संभावनाओं पे एक डर तो होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, वो पहले अटेम्प्ट तक तो पूरे फोकस्ड माइंड से बिना किसी दुविधा के तैयारी करें। और आप बहुत मेहनत से इन रणनीतियों पे काम करते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं। अगर आपने 10,000 15,000 सवालों का जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए होती है आपने हल कर लिया, तो आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित होती है। बहुत निबंध मेंस के आंसर्स बहुत अच्छे वे में लिखें। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा, लेकिन इस वीडियो की परिचर्चा में आगे भी कि आप सिंगल सोर्सेज पे कैसे, एक सिंगल सोर्सेज का भी फॉर्मूला होता है कि जीएस को आप जब पढ़े तो हमेशा एक सिंगल सोर्स बनाए, इस पे मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। मैं आगे प्रयास करूँगा कि बहुत सारे मुद्दों पे बात करूँ और बहुत सारे विषयों पे बात करूँ, और कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आती है, जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है इस पूरी इस जर्नी का, उस पर मैं बात करूँगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।